वहाँ तो वजू भी हो रहा है जहाँ पे शिवलिंग है, जो कहा गया कथित तौर पे। वहाँ जैसा पर शौचालय भी हैं, ये कहा गया, जिसको हटाने की बात की जा रही है। मतलब ये सब कुछ है वहाँ पर, और वो मानने को तैयार ही नहीं है कि वो शिवलिंग है। चाहे ऐसे राजनीतिक अभियान हो या सामाजिक अभियान हो या आर्थिक, इसमें एक अतिवादी ग्रुप आ जाता है और वो अतिवादी ग्रुप हाईजैक कर लेता है। कई बार मुस्लिम समाज को भी यहाँ अतिवादी लोगों ने हाईजैक कर लिया है पूरी तरह से। नफरत की राजनीति के जहर बोने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा बोलने से ही हम सफल होंगे। लेकिन आप देखिए, मैं आपको, आप ही ने देखा जब अयोध्या पे फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या देश में कोई प्रतिक्रिया हुई? कितने सद्भाव से लोगों ने स्वीकार किया। पहले भी जब आया था 3 जजेस की बेंच का तब भी, और राम मंदिर के निर्माण का आया तब भी, प्रधानमंत्री ने जब शिलान्यास किया तब भी शांति बनी रही। इसी से आप समझ जाइए कि जो मुस्लिम नेता बयानबाजी कर रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं, उनकी असली समस्याओं को इग्नोर कर रहे हैं, उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो है बेरोजगारी, वो है उनके अंदर जो तकलीफ है, गरीबी है, परेशानियां हैं निजी जिंदगी को जीने की, उनको इग्नोर कर रहे हैं। पर ये तो उल्टा इल्ज़ाम आपकी पार्टी पे लग रहा है दीदी, चाहे यूपी की पार्टी हो, चाहे दिल्ली में आपकी केंद्रीय नेतृत्व हो, कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है। और ये लोग जो तमाम कोर्ट पहुँचे हैं रिट पिटीशन ले लेके, चाहे काशी में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे कुतुब मीनार के लिए हो, चाहे आगरा के लिए हो, ताजमहल के लिए, ये सब लोग कहीं ना कहीं संघ परिवार से जुड़े हुए संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। और मूल मुद्दा है कि गरीबी पर ध्यान ना जाए, बेरोज़गारी पर ध्यान ना जाए, जो अब महंगाई बढ़कर 15% तक चली गई है पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा। आपको लगता नहीं कि ये आरोप भी कहीं ना कहीं जायज़ बैठते हैं? आरोप क्यों है ये? तो फिर ये जो नेता इन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा भाषण दे रहे हैं, ओबीसी जी हैं या दूसरे लोग हैं, ये क्यों नहीं उठा रहे इन मुद्दों को? ये जो कांग्रेस के नेता हैं ये क्यों नहीं उठा रहे इन मुद्दों को? ये हमें क्यों कह रहे हैं कि हम इनको इग्नोर कर रहे हैं? ये वो क्यों तो प्रोटेस्ट करते हैं, सिलेंडर लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, माला पहनते हैं प्याज की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा कोई भी मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, 2014 का जब हमने चुनाव लड़ा तो विकास हमारा एजेंडा था। हमने लोगों को विकास का वायदा किया। 2019 का जब चुनाव हुआ तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही हमारा एजेंडा था। और इस पर मुहर भी लगी अंत में उत्तर प्रदेश में। जबकि उत्तर प्रदेश के समय पर वो कर्नाटक का था, कहाँ का मामला था वो मुंह पे कपड़ा लगाने वाला जी, उसका इतना ज़्यादा उठाने की, उसी से आप समझ जाइए कि कितने हल्के मुद्दे उठा रहे हैं मुसलमानों के नेता। ये मुसलमानों के शत्रु हैं, दुश्मन है ये मुसलमानों के। ये बहुत हल्के और कमज़ोर मुद्दे उठा रहे हैं। अशोक गहलोत साहब ने कहा कि तमाशा किया, एक नया तमाशा खड़ा कर दिया काशी में। तमाशा शब्द का इस्तेमाल किया। कोर्ट में गए हैं। अगर अशोक गहलोत कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, और वो क्या वो कोर्ट को कह रहे हैं कि कोर्ट ने तमाशा किया है? क्योंकि सर्वे तो कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। और अशोक गहलोत भारत के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भारतीय संविधान और कानून मैं बताऊं, ये मेरे को शोभा नहीं देगा। मैं इसके पहले सवाल ओपन करूं, सबके मन में सवाल होंगे। एक आखिरी मुद्दा उमा जी जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा मेरी तरफ से, जो अभी मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि अगर अयोध्या के बाद मथुरा और काशी पर जो आप कह रही हैं वो बात मुस्लिम समाज मान जाए और कहे कि भाई आप अपनी जगह ले लो, अपने पूजा स्थल बना लो, तो क्या आपको लगता है हमेशा हमेशा के लिए आरएसएस हिंदू संगठनों को जितनी और मस्जिदों को लेकर वो आंदोलन छेड़ रहे हैं, चाहे वो ताजमहल का मामला हो, चाहे वो कुतुब मीनार का मामला हो, या और देश में जो सैकड़ों मस्जिदें कही गई कि हिंदुओं को मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं, वो सब मामले फिर पीछे छूट जाएंगे, उनको ख़त्म मान लिया जाएगा? ये बात तो तभी कभी कही जा सकती है जब इस प्रकार की बातचीत शुरू हो, तो इस पर ये बात कही जा सकती है कि क्या हम ऐसी बात कह सकते हैं? मैं आरएसएस की प्रवक्ता तो नहीं हूँ, मैं उनकी विचारधारा की अनुयायी हूँ। मैं संघ की किसी भी संस्था की सदस्य भी नहीं रही हूँ कभी। हाँ, मैं उसी फ्लो में हूँ, उस विचारधारा की तरंग में हूँ, उसका हिस्सा हूँ। लेकिन हाँ, ये बात सच्चाई है कि अगर मुस्लिम समाज अपनी तरफ से एक उदार प्रस्ताव रखेगा तो उसका व्यापक हिंदू समाज के मन के ऊपर उसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब रही बात अतिवादी, तो देखिए साम्यवादियों में से एक अतिवादी गुट निकला ना नक्सलियों का अंत में, तो वो अतिवादी गुट रहता है, कुछ लोग रहते हैं जो माहौल ख़राब करते हैं। उस अतिवादियों की कोई गारंटी नहीं ले सकता, उनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि अगर मुस्लिम समाज ने ये उदार प्रस्ताव हिंदुओं के सामने रखा तो हिंदू का तो दिल ही ऐसा है कि वो दरगाह शरीफ पर भी मत्था टेकने जाता है, हाजी मलिक पर भी मत्था टेकने जाता है। वो तो बाग बाग हो जाएगा कि हमारे राम कृष्ण और शिव का सम्मान किया मुसलमान समुदाय ने। तहजीब को मानते हैं तो गंगा जमनी तहजीब को हम लोग मानते हैं, कहते आए हैं। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ सुमित। अच्छा, मैं कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं होती, दो नहीं होती, तहजीब एक होती है। गंगा जब ना प्रयाग में जब जमुना गंगा में मिल गई तो वो गंगा ही हो गई। भारत की संस्कृति एक है, एक जन एक मन एक प्राण है हम।
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।